बहरीन में आगजनी और गोलीबारी शुरू हो गई है। अभी एक ताजा जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पथराव शुरू कर दिया है। तो दंगे जैसे हालात यहाँ बन चुके हैं क्योंकि प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मी यहाँ आपस में भिड़ गए हैं और इसी बीच कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही है। बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएई पर भी ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक की खबर हमें मिल रही है। रियाद और खुर्ज के पास ड्रोन से हमला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, रियाद में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ताबड़तोड़ अटैक, 8 ड्रोन से रियाद और खुर्ज पे अटैक किया गया। ईरान के हमले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टेल अवीव में आप देख रहे हैं चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके का विस्फोट हुआ। और जेके त्रिपाठी साहब, यूनाइटेड नेशंस नाम की भी कोई संस्था है लगता है इस दुनिया में, वो भी याद कर रहे हैं लोग। देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है वो टूथलेस टाइगर है, वो दंतहीन शेर है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो गया। छोटी मोटी पीस कीपिंग फोर्सेस के अलावा उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि यूएन में सबसे ज़्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी संस्था है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, वो निर्णय करने का अधिकार रखती है। और उसमें अभी भी वही चला आ रहा है कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, इनमें अगर सहमति होती है तो सर्वसम्मति से ही कोई फैसले होते हैं। अगर सर्वसम्मति नहीं होती तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि चीन और रूस के अलावा बाकी 3 तो ठीक है सर, वही है कि जो ठीक है सर। और इसी बीच एक बहुत अहम खबर, खतरनाक मोड़ पर पहुंचा महायुद्ध। आईआरजीसी एडवाइजर की धमकी, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। आईआरजीसी ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया हमने। अमेरिका के 2 ऑयल टैंकर पर हमला भी किया, कहा कोई जहाज आया तो आग लगा देंगे। ये बहुत बड़ी धमकी है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल होता है और उस पर आईआरजीसी का पूरा कंट्रोल। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है, कहा आपको जल्द ही पता चलेगा कि रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले और सैनिकों की हत्या पर क्या एक्शन होता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रियाद पर जो अटैक किया गया था उसके बाद भीषण धमाके हुए हैं। तो बता दें, इजरायल पर ईरान का भीषण हमला, एक और अटैक, एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं। तो टेल अवीव पर भीषण हमला हुआ है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोनों तरफ से हमले का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लगातार एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, धमाके हो रहे हैं, आवाज सुन पा रहे होंगे, लोगों की जान जा रही है। एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया गया। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, एक साथ कई मिसाइल से जब अटैक हुआ उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। एक बड़ा हमला तेल अवीव में किया गया है, मिसाइलों की बरसात कर दी गई है। तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इजरायल में तेल अवीव को किस तरीके से टारगेट किया गया, मिसाइलें दागी गई। ये आसमान में देखिए, रोशनी से पूरा आसमान भर चुका है, लगातार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। और इन हमलों की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसे आप ऐसे समझें, यहाँ पर जो धमाके हो रहे हैं, लोग कितने दहशत में होंगे, डरे हुए होंगे, किसी को पता नहीं कब उसकी जान चली जाए। और अब आपके सामने कुछ और तस्वीरें ये देख रहे हैं आप, बेरूत में इजराइल का हमला, बहरीन की तस्वीर भी आपके सामने है। बेरूत, बहरीन, इरबिल, ईरान और तेहरान की ये तस्वीरें जहां पर लगातार अटैक हो रहा है। बेरूत में इजराइल का हमला, बहरीन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक और इरबिल में एयरपोर्ट पर जो ड्रोन अटैक हुआ है जहां धमाके की जोरदार आवाज सुनी गई। ईरान में देखिए किस तरीके से अमेरिका अटैक कर रहा है बार बार। और तेहरान में हमले की वजह से जो इमारतें हैं वो मलबे में तब्दील हो चुकी है। ये जंग का आज 4था दिन है और लगातार तबाही की, विध्वंस की तस्वीरें मिल रही हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब, आप इन तस्वीरों को कैसे बताएंगे दर्शकों को, कैसे समझाएंगे?